हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, मानव लसिकाणु या लिम्फोसाइट में डीएनए के एक टुकड़े के निवेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर सामान्यतया प्रयुक्त किया जाता है। विकल्प दिए गए हैं, लैम्ब्डा फेज, रेट्रोवायरस या पश्च विषाणु, टीआई प्लाज्मिड या फिर पीबीआर 322। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है हमारे पास यहाँ पर क्लोनिंग। क्लोनिंग संवाहक तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्लोनिंग संवाहक। तो क्लोनिंग संवाहक क्या होते हैं ये हम जान लेते हैं। इनके इनके उपयोग से इनके उपयोग से अर्थात क्लोनिंग संवाहक के उपयोग से किसी वांछित डीएनए खंड वांछित डीएनए खंड या जीन किसी वांछित डीएनए खंड या जीन को किसी किसी कोशिका में किसी कोशिका में या परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाया जा सकता है में प्रवेश करवाया जा सकता है प्रवेश करवाया जा सकता है। इन्हें हम कहते हैं क्लोनिंग संवाहक। अब क्लोनिंग संवाहक जो है का चयन किया जाता है परपोषी कोशिका के आधार पर। तो यहाँ लिखेंगे परपोषी कोशिका है किस प्रकार की है। परपोषी कोशिका के आधार पर के आधार पर संवाहक का या क्लोनिंग संवाहक या इसे कहा जाता है वाहक का चयन किया जाता है का चयन किया चयन किया जाता। हमारे पास परपोषी कोशिका के रूप में दिया गया है मानव लसिकाणु। तो यहाँ हम लिखेंगे मानव मानव लसिकाणु। मानव लसिकाणु में अब बोला गया है कि इसमें डीएनए खंड का प्रवेश करवाना है। तो यहाँ लिखेंगे इसमें किसी बाहरी डीएनए खंड को अर्थात डीएनए के एक टुकड़े का निवेशन करवाना है और पूछा गया है कि कौन सा वेक्टर यहाँ पर कौन सा वाहक यहाँ पर लिया जाएगा। तो डीएनए खंड को मानव लसिकाणु में प्रवेश करवाने के लिए अर्थात मानव कोशिका यहाँ पर परपोषी कोशिका के रूप में है प्रवेश करवाने के लिए रेट्रोवायरस या पश्च विषाणु को वाहक के रूप में लिया जाता है। तो लिखते हैं यहाँ पर पश्च विषाणु या जिसे कहा जाता है रेट्रोवायरस। तो लिखते हैं रेट्रोवायरस को यहाँ पर उपयोग में लिया जाएगा क्योंकि रेट्रोवायरस जो है यह मानव लसिकाणु या फिर हम कह सकते हैं कि मानव की कोशिका के साथ डीएनए का बंधन करवा देता है जिससे कि किसी भी डीएनए खंड को हम कह सकते हैं कि प्रभावी तरीके से मानव कोशिका में या मानव लसिकाणु में अच्छे से प्रभावी तरीके से प्रवेश करवाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। यहाँ पर विकल्प दिया गया है लैम्ब्डा फेज। लैम्ब्डा फेज का उपयोग किया जाता है जीवाणु कोशिका में। तो यहाँ लिखेंगे जीवाणु कोशिका में जीन स्थानांतरण के लिए फेज का उपयोग किया जाता है। मानव लसिकाणु के लिए पश्च विषाणु का उपयोग करते हैं। तो हमारा विकल्प ए गलत होगा। विकल्प बी दिया गया है रेट्रोवायरस या पश्च विषाणु। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है। सी विकल्प दिया गया है टीआई प्लाज्मिड। अब टीआई प्लाज्मिड जो है इसका उपयोग हम कह सकते हैं द्विबीजपत्री मुख्यतः द्विबीजपत्री पादपों की पादपों की पादपों की कोशिका में जीन स्थानांतरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा और डी विकल्प दिया गया है पीबीआर 322। तो ये एक प्रकार का कृत्रिम प्लाज्मिड है जिसका उपयोग जीवाणु कोशिका में
जीन स्थानांतरण के लिए किया जाता है, तो हमारा डी गलत होगा। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।